नमस्कार। अब सुनिए समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में वर्ष 2026 में सीबीएसई और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में जनपद गोरखपुर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। सीबीएसई की हाई स्कूल परीक्षा में गौरांश अग्रहरी को 98% अंकों के साथ प्रथम तथा सर्वज्ञ मिश्रा को 98% अंक के साथ द्वितीय तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रिंस सिंह को 96.80% अंकों के साथ प्रथम तथा अनन्या त्रिपाठी को 92% अंक के साथ द्वितीय स्थान मिला। ये सभी छात्र छात्रा पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर के हैं। श्री अखिलेश यादव ने इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और जीवन में सफलता के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा, नहीं तो 2027 का विधानसभा चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करके एक नए तरीके की डेमोक्रेसी लाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स और प्रशासन दोनों पर कब्जा कर छल से भाजपा ने जीत हासिल की। भाजपा से सावधान रहना है। चुनाव में प्रदेश में प्रशासन की साजिशों का रास्ता निकाला जाएगा। श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में लखनऊ जनपद के प्रमुख पार्टी जनों, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारियों तथा बूथ स्तर तक के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें, भाजपा की साजिशों पर नजर रखें। भाजपा झूठ बोलती है, षड्यंत्रकारी पार्टी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आईबी से पहले ही रिपोर्ट बना ली थी, उसी के अनुसार अधिकारी पोस्ट किए गए थे। यूपी के भी अधिकारी गए थे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। अन्य दलों के सांसद तोड़ लिए हैं। भाजपा साजिश और षड्यंत्र करेगी। महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल लाने पर बड़ा परिवर्तन आएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है। खजाना देखकर सरकार में बैठे लोग अंधे हो गए। उन्हें आस्था और श्रद्धा की परवाह नहीं है। ये सब बौरा गए हैं। भाजपाइयों के घपलों की वजह से अयोध्या वासियों को दुख दर्द सहना पड़ रहा है। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना बहुत ही दुखद है। अयोध्या में जो घटना हुई है उसका संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान ले। दुनिया भर के सनातनी, अयोध्या के पूज्य साधु संत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, अयोध्या के सभी नागरिक और समस्त पीडीए समाज अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना का संज्ञान ले। श्री यादव ने कहा कि चढ़ावा, चंदा और दान चोरी का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। यह गिरोह डरा हुआ है, इसीलिए चुपचाप बैठ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अगर चढ़ावा चोरी की जांच ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करती तो जांच दिल्ली वालों के हाथ में होती, रिपोर्ट उनके पास जाती। दिल्ली वाले जब तक सोचते तब तक लखनऊ वालों ने एसआईटी बना दी। अब रिपोर्ट इनके पास आएगी। अयोध्या में पैसे को देखकर ये सब बौरा गए हैं। सारी मर्यादाएं और लक्ष्मण रेखा पार कर गए हैं। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चोरों को सब लोग चोर नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार चल रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस पर एफआईआर लिखाएंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम पर है। अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई हैं। पूरी तरह वनस्पति के नशे में है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस केवल इस सरकार का नारा है। हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार है। कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार और लूट से अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के लिए एक संकट है। भाजपा सत्ता से हटेगी तभी संकट खत्म होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल रही है। फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। बिचौलिए लूट कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने अब मक्का किसानों से खरीद लिया और उसका मुनाफा ले लिया। किसानों को कुछ भी नहीं मिला। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं। अस्पतालों में गुणवत्ता युक्त इलाज नहीं मिल रहा है। लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल को अच्छा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में सूचना विभाग की बिल्डिंग हॉस्पिटल के लिए खाली कराई गई, लेकिन भाजपा सरकार ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। समाजवादी सरकार में लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय बनाएंगे। सभी सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
ये जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल ने दी। इसी के साथ आज के अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखिएगा।